जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। उस्ताद आप सुनाए? बस शुक्र अल्लाह पाक का, लगे हुए खेल में, शौक में, चाहे रेसर हो, चाहे हाई फ्लायर हो, चाहे लो फ्लायर हो, हमारा काम है खेलना। उस्ताद ये तो रिकॉर्ड हो गया ना कि हाई फ्लायर में भी चैंपियन, लो फ्लायर में भी चैंपियन, अब रेसर आ गए तो माशाल्लाह इसमें भी चैंपियन। उस्ताद ये रेसर वाली रेस कब हुई थी और कहाँ से हुई थी? और आप लास्ट है वो संडे हुई थी 17 दिसंबर को। जी जी, ये जो इतवार पिछला गुजरा है, जी जी, जो पिछला इतवार गुजरा 17 दिसंबर को ये रेस हुई थी और ATGPS की रेस थी ये। इसमें फ्लाइंग डिस्टेंस नापा जाता है ATGPS, उसमें अल्लाह पाक ने इज्जत दी। ये सब किलोमीटर में आता है GPS, या ये कुछ ज्यादा होता है किलोमीटर से, ये कम होता है? ये असल में ये हवाई फासला होता है ना। अच्छा, हवाई किलोमीटर से आप इसको उस्ताद compare वैसे नहीं कर सकते। आपने कहाँ आए थे आपके कबूतर? मेरे ख्याल आपकी छत वो जो रेसर वाली हमारी वो जो कहाँ है? आरिफ भाई वाली छत है ना रेसर की, जी जी, हमारी वो छत उड़ी थी, आरिफ भाई के घर वाली छत। अच्छा अच्छा। तो आरिफ भाई के मेहनत थी माशाल्लाह ज्यादा, इन्हीं का वो उसमें अमल दखल था, अल्लाह पाक ने जो कामयाबी दी है। उस्ताद कैसे आए इस शौक में? कैसे आए हाई फ्लायर, लो फ्लायर? और अब एकदम ये तो टोटल रेसर जो आरिफ भाई से बात हुई है हमारी, रेसर में ये तो मुझे पूरी तरीके से 100% जो है ना आरिफ भाई लेके आए। अच्छा, हाँ, मैं थोड़ा बचता था क्योंकि मामूलात ज़िंदगी, अपने बिजनेस, काम, कारोबार, फिर उसके अलावा भी काफ़ी सारे काम है ना, वेलफेयर के हवाले से, फिर कोहिनूर के हवाले से, जी जी। तो इतना टाइम मेंटेन नहीं कर सकता था। लेकिन आरिफ भाई काफ़ी टाइम से लगे रहे और आखिर मुझे ला के इसमें डाल दिया इन्होंने। यानी कि आरिफ भाई वो शख्स हैं जिन्होंने आपको रेसर का जोड़ा गिफ्ट दिया था। एक वीडियो मेरे ख्याल है इस तरह की मैंने आपकी देखी है यूट्यूब पे। 5 कबूतर थे वो। अच्छा अच्छा, जी जी। बाद भी आते रहे इनके पास से कबूतर माशाल्लाह काफी है। तो शायद इस बारे में मजाक के बारे में बताएं कि एक तो इंतजार कर रहे हैं कि कबूतर ना आए, जी जी, ठीक है, और जाके जल्दी आए। एक तरफ बिल्कुल चेंज है कि भैया आए और ताकि बात जल्दी खत्म आए हो, और आगे बैठे। आके बैठे। तो ये बिल्कुल ही कैसा शौक है उस्ताद? ये तो टेस्ट मैच और वनडे और T20 बिल्कुल इस किस्म का कुछ ये तीनों format नहीं के आप अंदर जो है। बिल्कुल ये बात सही है। आप इस काबली और पट्टी वाले और रेसर इनको क्या देंगे? टेस्ट मैच का कौन है, वनडे का कौन है और T20 का कौन है? देखिए जो रेसर कबूतर नहीं तो 100% T20 का कबूतर है। अच्छा, और जो आपका लो फ्लायर है वो टेस्ट प्लेयर है। वो उसने आस्ते आस्ते आप पूरा दिन निकालना है, रात भी निकालनी है। और 50-50 में बाउंडिंग है। और 50 ओवर का जो मैच है, अगर 51वें ओवर में तो दाखिल नहीं हो सकता, तो 50 ओवर में उसने खत्म होना ही होना है। 51वें ओवर में गए तो खत्म होगी खत्म होगी कहानी। कहानी तो इसलिए 8:30 बजे तक का टाइम है इनका, उसके बाद आगे चल नहीं सकते, चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। उस्ताद इसके इस कबूतर को कैसे चेक करना है रेसर को? जैसे आपने हाई फ्लायर को, लो फ्लायर को चेक करना है, इसको सेम पैटर्न पर ही आपने चेक करना है। इसके पर जो है ना, छोटे पर लोग पसंद करते हैं, दुम तो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, पर छोटे हो, इसने स्पीड लगानी है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट उल्टे नहीं होंगे इसके निजाम। जो मेरी ऑब्जर्वेशन भारी हो, है, वजनी हो, मेरी जो मजबूत हो। जाती ऑब्जर्वेशन है, मैंने इतना लंबा अरसा देखे रेसर कबूतर नहीं पाले, मैं उसमें बैठ के तकरीर झाड़ू ये बात मुनासिब जी नहीं। जी जी। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है इनके बारे में। अब फॉर एग्जांपल जो कबूतर हम क्वेटा की रुख से छोड़ेंगे कराची के लिए, उसकी आमद में, और जो हम छोड़ेंगे हैदराबाद या सखर की तरफ से, उसकी आमद में फ़र्क होना चाहिए। उसके लिए आपको कबूतर ही अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में क्वेटा से जो विंड प्रेशर है वो कबूतर को बेग से सपोर्ट करेगा और धक्का मारेगा कबूतर को जल्दी लाने में सपोर्ट। ये आरिफ भाई ने भी इस बात को थोड़ा सा किया है। जी कंटिन्यू था। नुकसान ये है कि यहाँ पहाड़ बहुत ज्यादा है इस साइड पर, जिसकी वजह से रेसर कबूतर जो है वो एक लिमिटेड हाइट पर होता है, पहाड़ से टकराने का खतरा होता है, या पहाड़ से वो परली तरफ उसके आने का वो दीगर मसाइल है। तो इसलिए कबूतर को जो हम कराची वाले ज्यादा छोड़ रहे हैं वो अंदरूनी सिंध और पंजाब से जाके छोड़ रहे हैं, तो वो कबूतर जो है। उस्ताद ये बात तो सही हो गया। उस्ताद आपने 2 दफा ये बात की है कि रेसर कबूतर टकराना। उस्ताद कैसे, क्या मतलब है टकराना है? स्पीड इतनी ज्यादा है? हाँ, ये हाइट कम है? आ रहे होते हैं। अच्छा, और नीचे दब के आ रहे होते हैं झुंड की। जो आगे वाले कबूतर है उनको तो पहाड़ भी दिख रहा है, बिजली के खंभे और तारे भी दिख रही हैं। जो पीछे वाले उनको कबूतर दिख रहा है। अच्छा, तो वो उसी स्पीड से आ रहे होते हैं अपनी। अब आगे वाला शायद बच जाए, नीचे हो जाए, ऊपर हो जाए, साइड पर हो जाए, लेकिन पीछे वाला टकरा जाता है। और अक्सर लोगों कबूतर टकरा के, इस साल हमारी टॉसिस में काफी साथियों के कबूतर खराब हुए हैं। आज मेरा टकरा गया है, आज भी टकरा गया, मेरा टकरा गया। टकरा के वापस आया है, घर पहुंच गया है, लेकिन जख्मी कम हो तो आ जाता है। फट गया है, अच्छा अच्छा, जख्मी हो गया है, वो घर पहुंच गया। और एक ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास एक बर्ड्स की टांग टूट गई, ऐसे लटक गई। वो तकरीबन 200 किलोमीटर की मेरी रेस थी, फिर भी माशाल्लाह से घर पे पहुंच टूटी हुई टांग के साथ भी घर पहुंच गया। ये तो जो कबूतरबाजी है, इसमें मजबूती कितनी है? हम जो आप हाई फ्लायर, लो फ्लायर के हिसाब से देख रहे हैं, ये मेरा सवाल आपसे पहले भी था कि आपने कहा कि नहीं लो फ्लायर में मजबूती बहुत ज़्यादा है। जी जी, उस इनकी मजबूती के बारे में आप क्या कहते हैं?
देखो इसमें भी डिफरेंट टाइप से कबूतर है ना। अगर कबूतर आपको अच्छे हैं, बेहतरीन कबूतर हैं, आपने पहले उनको घर पे अपने पक्का करना है। जिस तरीके से आम कबूतरों को जाल का पक्का किया जाता है, फिर उसके बाद उन पर एक डिफरेंट मेहनत होती है, इलाके में उनको उड़ाया जाता है, फिर ये 2-2 घंटे की पट्टी पे जाते हैं, उस तरफ जा रहे हैं, कभी इस तरफ जा रहे हैं, पूरे इलाके खुद देख रहे होते हैं कबूतर। तो इसमें भी नस्लें, इसमें भी बड़े ब्लड लाइन्स हैं, बड़े इसमें मसाइल हैं। कुछ कबूतर हिलते ही नहीं है, कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि जो उड़ते नहीं हैं, कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि जो 10 दिन तो उड़ते हैं, 11वें दिन गायब हो जाते हैं। तो नस्ल का ताल्लुक तो हर किस्म की ब्लड लाइन में होता है, कबूतरों में होता है। क्या हम कह सकते हैं कि जो पट्टी वाले हैं, क्योंकि रेसर कबूतर भी तकरीबन देखें कितनी दूर से ये उड़ के आता है, उड़ान तो इसमें है कि पट्टी वाले इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है? रेसर कबूतर वो कदीमी कबूतर है जिसको जंगों के ज़माने में, जब ये मोबाइल टेलीफोन और ख़त का सिस्टम और ये नहीं था, तो जंग में यूज़ किया जाता था ये कबूतर। और जब काफ़िले रवाना होते थे जंग के लिए, तो अपने साथ वो पिंजरे में कबूतर लेके जाते थे, यानी कासिद के तौर पर। अब वो वहाँ जंग के हालात, अगर घोड़े में भी कोई बंदा बैठ के जाएगा तो 3-3 दिन 4-4 दिन में पहुँचता था। तो वहाँ रेसर कबूतर जो उसको चट बांध के भेज दिया जाता था, वो घंटों में पहुँच जाता था। तो जंग के हालात वहाँ पता चल जाते थे भी हमारे लोग कितने ज़ख्मी हैं, कितने शहीद हो चुके हैं, कितने मर चुके हैं, और हमें कुम्मक चाहिए या नहीं चाहिए, या हम जीत चुके हैं, उसका मैसेज देने के लिए। तो ये उस ज़माने से ये कबूतर उड़ता हुआ चलता हुआ आ रहा है। और जहाँ तक इनका आपस में कंपैरिजन करते हैं तो 2-4 साल, 500 साल में, 600 साल में ऐसी कोई हिस्ट्री मिलती नहीं है इन कबूतरों की आपस में कि ये कबूतर और वो कबूतर एक ही हो। ऐसा नहीं था, ये अलग ही थे और वो अलग ही थे। सब कोई आपस में इनका क्रॉस कर लिया जाए तो कोई चीज़ बनेगी या नहीं बनेगी? मजबूती देखें उसमें बहुत ज़्यादा, और आरिफ भाई इस चीज़ पे सोच रहे हैं। अब कुछ करने के बाद आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। यानी उस्ताद मेरा जो सवाल, यानी कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आगे कामयाबी कैसे मिलेगी? एक्सपेरिमेंट करना है, हर चीज का करना है। मैं तो इस चक्कर में था, लो फ्लायर इतने पक्के कर दूं कि उनको जाके मैं रेस करवाऊं इनके साथ मिला के। इससे भी काम हो सकता है। प्योर लो फ्लायर को भी जाके छोड़ेंगे 80 GPS से, 120 से। तो उस्ताद नए शौकीन जो है, कोई इसमें अगर आना चाहे तो ये शौक गरीब आदमी का है या नहीं है? देखिए, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि शौक होता ही गरीब आदमी का है। शौक या तो फकीर करेगा या बादशाह करेगा। फकीर आदमी खुद दिल लगा के मेहनत करेगा और तरीकेकार से। अब किसी को अच्छा जोड़ा एक मिल जाए ना, किसी एक आम बंदे को, उससे नस्लें खड़ी हो जाती हैं। अब जरूरी तो नहीं कि एक बंदे के पास गुंजाइश भी नहीं है और वो 200 कबूतर उसने खरीदने और 4-4 लाख रुपए वाले खरीदने। यकीन करो, इन जालों पे दड़बों से जाके खरीद के लोगों ने कबूतर बनाए। समझ होनी चाहिए, अल्लाह पाक की मदद आ जाती है। मुखलिसी से आप मेहनत करो, कबूतर बन जाता है। उस्ताद ये आसानी से जाल से मिल सकता है ये कबूतर? आरिफ भाई के कबूतर हैं, आज 11 कबूतर शॉर्ट हुए हैं। जी जी। वो किसी नाली के पास ही गिरे होंगे ना, सब जालों पर ही जाएंगे ना। अब उन्हें, ये तो मुझे पता है ना, वो कुवैत की ब्लड लाइन थी या दुबई की ब्लड लाइन थी या सऊदी अरब से आए हुए कबूतर हैं, तो खानदानी कबूतर। लेकिन मौसम के हालात की वजह से ऐसा हुआ। हो सकता है 90% चांस है इंशाल्लाह कल आ जाए। हाँ, चांस है, लेकिन बर्ड है, परिंदा है कि बैठ गया, बिल्ली ने पकड़ लिया, किसी इंसान ने पकड़ लिया। तो इस तरह कबूतर लालू खेत की मार्केट, अब्रेस मार्केट में ही फिर वो बच्चे ले आते हैं लाके। आपको नस्ल की पहचान है, आप ले लोगे। एक वीडियो देखिए जिसमें हमें आगाह किया गया कि भाई रेसर कबूतर जो है वो तकरीबन काबली या पट्टी वालों के बिल्कुल वो है, मुखालिफ है, यानी कि उलट है। कम पर, छोटे पर, फिर वजूद बड़ा। देखें, मैंने सारी जिंदगी हाई फ्लायर और लो फ्लायर का शौक किया ना। मैं फर्स्ट टाइम अच्छे कबूतर जो रेसर मैंने देखे ना, वारिफ भाई के घर पे जाके देखे। ये 2-3 साल पुरानी बात है। जब मैं छत पे चढ़ा, जब जाके मैंने कबूतर चेक किए ना, जिस तरह हम लो फ्लायर को चेक करते हैं, हाई फ्लायर को चेक करते हैं, तो मैंने जो सिलेक्शन की कबूतरों की, ये कबूतर आपका बहुत अच्छा है, तो वो इन्होंने तायद की कि वाकई ये कबूतर मेरा रेस खेला हुआ है, ये जीते हुए कबूतर है मेरे। तो ये जो कहते हैं ना, अपोजिट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। चूँकि उड़ने वाला परिंदा है, उड़ने वाला कोई भी परिंदा है, बर्ड, लो फ्लायर है, हाई फ्लायर है, उसका स्ट्रक्चर उड़ने वाला होना चाहिए सबसे पहले तो। अब देखें, फैसलाबाद से कबूतर कराची छोड़ते हैं, आते हैं ना, तो उसमें इतनी ताकत होगी तो आएगा कराची। और लो फ्लायर में अगर इतनी ताकत होगी 15 घंटे 16 घंटे उड़ने की, तो उड़ेगा। हाई फ्लायर में आसमान में जाना है, वापस आना है, तो जो बोन स्ट्रक्चर है, जो कुंदे का स्ट्रक्चर है, वो ममासलत रखता है इनका आपस में। बाकी जो छोटी दुम बड़ी दुम की बात है, वो तेज परे और स्लो परे कबूतर के लिए ये शनाख्त होती है। अब जिस कबूतर की दुम बड़ी है और पर छोटे हैं, वो तेज पर होगा कबूतर। अब लाजमी सी बात है, रेसर में तेज पर होगा तो वो नीचे ग्राउंड पे, हमने आसमान तो भेजना नहीं है उसको, तो ग्राउंड लेवल पर वो स्पीड से आएगा। इसी पर जैसे कि हमारे 10 छतों के कबूतर गए हैं, एक ही जगह से छूट रहे हैं,
तो वो एक ही साथ उड़ते हैं, तो ये एक साथ ही तो पहुंचते होंगे, इनमें क्या डिफरेंट होता होगा? एक बात है, यानी कि 100 कबूतर छुट्टा है तो एक साथ ही एक ही इलाके में आना है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें, अब एक छत हमारी लियाकताबाद में, दूसरी छत डिफेंस में, तीसरी छत मलीर में, चौथी छत अच्छा हाँ, वो घर आने का होगा। वो ऐसा तो नहीं है कि वो बस के पीछे पीछे आएंगे और सुराग गोट में आगे उनके बाद तकसीम होंगे। तो जो एक मरकजी पॉइंट तक वो कबूतर आएंगे, फिर आगे जब रास्ते उनके अलग होंगे ना, तो पूरे सेट निकल के अलग हो जाते हैं। एक वहाँ निकल गया, कोई वहाँ निकल गया, कोई वहाँ निकल गया। फिर अगर 100 कबूतर आ रहे हैं एक मेन पॉइंट पे आके, फिर वो अपने अपने घरों को अलग हो जाएंगे, जो जिसके पास नहीं पीछे भी रह जाते हैं। अच्छा, पीछे भी जहाँ से उड़े हैं वहाँ से वो कबूतर, क्योंकि अलग अलग जुट के कबूतर हैं घरों के, वो वहीं से अलग हो जाते हैं। एक दफा वो इकट्ठे उड़ते हैं, दूसरा जो की वहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं। बाकी स्पीड में फिर अगर किसी की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, वो आगे निकल जाता है। स्पीड की सारी रेस का तो गेम है ना। जो जहीन कबूतर हो और अपने शहर के अंदर दाखिल हो गया, उनका दिमाग वहीं से काम करना स्टार्ट कर देगा कि ये जो बर्ड्स है ना, ये गलत जा रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि उसको पता है कि मेरा घर सीधा है, ये जो जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, वो इनको फॉलो कभी भी नहीं करेगा, वो अपने रास्ते पे जाएगा। और अगर मेरा बर्ड्स है जिसकी कम अकली है, लेकिन ये बर्ड जा रहे, चलो मेरे घर की तरफ जा रहे हैं, वो इनकी तरफ रुक कर देता है, तो इस पर जहानत का भी दारोमदार है। असल मसला जो आता है यहाँ, असल जो जहानत का वो आएगा, जैसे कि हमने पंजाब से कबूतर छोड़े हैं, जैसे वो कराची में इन होते हैं हदूद में, तो फिर वहाँ से वो अपने रास्ते का तयन करना शुरू कर देते होंगे कि भाई हमने किधर जाना है तो तुमने किधर जाना है। बस जो इसी तरह उनको रास्तों का पता होता है और अपने शहर के अंदर दाखिल होने के बाद उनको ये पता चले थे ये डायरेक्शन जो है अब ये गलत है, मुझे यहाँ नहीं जाना है, ये डायरेक्शन जो है ये ठीक है, अब मुझे यहाँ जाना है। कुछ अनाड़ी कबूतर होते हैं, एक साला कबूतर होते हैं, उनमें जहीन भी होते हैं, तो वो अपनी जगह का तयन कर लेते हैं कि यार ये जो जा रहा है ये किसी और की, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे यहाँ जाना है। तो ये जो आता है ये बिल्कुल ठीक आता है, इस पर ये फ़र्क भी। जी दोस्तों, आज थी रेसर कबूतरों के बारे में ये मालूमात जो हमें उस्ताद अब्दुल बासित और मोहम्मद आरिफ भाई ने दी। तो यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ करते हैं, और बास्केट जो इनका होगा मोरों का सिस्टम, वो मैं वीडियो में आपको शेयर करूँगा। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये आरिफ भाई कबूतरों के स्टैंप वगैरह और बाकी चीज़ें करने लगे, आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या प्रोसीजर होने लगा है और क्या चीज़ है ये? सर ये पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो आप मुझे हाई फ्लाई और लो फ्लाई की जो बात कर रहे थे, ये है रेसर पिजन जी, उसको हम लोग कहते हैं पाइट बर्ड्स। ठीक है। अभी 120 किलोमीटर की रेस के अंदर ये पार्टिसिपेट करेगा इंशाल्लाह। जो क्रॉसिंग की स्टेपिंग जो बात कर रहा हूँ, वो अभी इसको स्टेम वगैरह किया जाएगा, रबड़ बैंड वगैरह इसको पहनाया जाएगा, वो हम लोग इंशाल्लाह। ये कोहिनूर रेसिंग पिजन क्लब की सेकंड रेस है, 120 किलोमीटर सेकंड रेस है ये देखिए, ये इसकी स्टेम लगी हुई है, 80 GPS की जो है एक स्टेम लगी हुई है। ठीक है। और अब लगेगी 120 किलोमीटर, दूसरी की लगी 120। थोड़ा लाइट है, ये लाइट है, थोड़ा सा सही से इंक लगाओ ना, सही हो जाएगी। भी दिखाते हैं। ये सब दोस्त हैं जो कि रेसर पिजन के हवाले से आए हैं। कालीन कबूतर लेके आए हैं वगैरह कबूतरों का, ये आज इनको बास्केट का जो प्रोसीजर चल रहा है ये आपके सामने सही। और भाई के हाथ में तो वाइट बार गंडेदार है, ये दुमकी है, टेल की जी वो दुमकी है, उसकी दुम पे नहीं लगानी है भाई, ये पर एक लगे ना दुम पे ये बात नहीं है। पाइट रेसरों में पाइट के सही है, ये वाली लगा दो, ये सही है। लाए भाई बिस्मिल्लाह सैडल कहेंगे ना, सैडल रेसर है, पाइट बोलते हैं, पाइट रेसर, पाइट 120 किलोमीटर की जो रेस है, GPS की, सॉरी अरे उसकी दूसरी मोहर लगी। ये 80 GPS की जो थी वो हो चुकी है एक रेस। ये कोहिनूर दुम पर नहीं लगेगी क्यों? दुम पे एक बार लग गई नहीं अगर तुम पे भी लगाना है लगा दो, सही रहेगा, लगा दो, सही है थोड़ा सा इधर करके लगा। हाँ थोड़ा प्लेस खैर अगर तो लग गई, एक हो गई है, ये लगा दो, इस पे लगाओ, बस सही है, ठीक है। ठीक सर। अब क्या प्रोसीजर हो रहा है? 3 नंबर इसका बताया जाएगा,
क्या रिंग नंबर है? 019 फीमेल है ये। 019 फीमेल। 019 नहीं है, 019 इसका अपना रिंग है, बर्थ रिंग। किसमें बाजू में 19 नंबर है ये। खोलें आप। कोड लिखवा दीजिए 5193। 5193। ये एक बर्ड्स को क्लब कोड होता है, क्लब कोड एक चढ़ा दिया जाए। ठीक है। इसके अंदर नीचे जो है कोड है, उसके अंदर एक और कोड है, छुपा हुआ जो कोड है। मालिक के घर पहुंचेगी, वो इसकी तस्वीर उतार के सेंड WhatsApp करें। कर देगा इंशाल्लाह। वो असल कोड होगा। ठीक हो गया। बेंडिंग हो गई, बेंडिंग करेंगे ना ये है बिलू बार। इस कबूतर को क्या कहते हैं सर? बिलू बार। ठीक। एक खाली बास्केट बाहर पड़ी है, ये भी फीमेल है क्या? बाहर पड़ी है। खाली बास्केट उठाओ यार, पीली वाली देखिए। लगा दी है, लगी भी होता है स्टेम लगा दी, बेंडिंग कर दे, हां स्टेम लगा दी। नेक्स्ट बर्ड ये ब्लू बार क्या है, फीमेल मेल? फीमेल, अभी सब फीमेल आएंगे। 5192। 5192 है, इसका अपना बर्थ रिंग बता दीजिएगा। ठीक है, बर्थ रिंग 9 नंबर है। साफ करना पड़ रहा है यार, देख लो यार। 9 नंबर है, 9 009 पहला बर्थ शुरू करा था 019 इनका बर्थ रिंग था। 5193 से शुरू किया था, उसका मसला नहीं, हमने यहाँ लिखा हुआ ये है। प्रोसीजर में पहले मोरे लग रही हैं, एक भाई हमारे मोरे लगा रहे हैं। ये अब आया चेकर फाइट। हाँ, मैं लिख दूँ। चेकर फाइट। मुझे दे दे एक पेन, दे दीजिएगा, यहाँ पे तो है ना एंट्री। हाँ यहाँ पर है, बाद में कर लेंगे। एक पेन और था 016। हमजा मोबाइल पे आपके पास सही है आपके पास? अरबाज, हां सही है। ये लें सब। चलो क्लास अब बताओ। 5191 इसमें लगाना, सीरियल 90 पे जाएगी। वहाँ पे कौन खड़ा हुआ है? वो अभी बर्ड जमा हो रहा है ना, वहाँ कोई बंदा खड़ा हो जाए। अभी हाँ, मैं खड़ा है ना, अभी तो आपकी जिम्मेदारी है। ये सारे रेसर के शौकीन। 0823। ठीक है। एक ना